अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, हर मुसलमान पर वाजिब है कि वह यौम जुमा का एहतिमाम करे, इस दिन के फ़ज़ाइल को गनीमत जाने और इस दिन हर किस्म की इबादतों के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल करे। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैहि फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार ये था कि आप दीगर अय्याम के मुकाबले में मख़सूस इबादतों के ज़रिए जुमा के दिन की ताज़ीम व तकरीम करते थे। चंद अहकामात मुख्तसरन बयान किए गए हैं। जुमा के दिन कसरत से दरूद पढ़ना मुस्तहब है। हज़रत औस बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दिनों में अफजल तरीन दिन जुमा है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक़ हुई, इसी दिन उनकी रूह कब्ज़ की गई, इसी दिन सूर फूका जाएगा और इसी दिन बेहोशी तारी होगी। लिहाजा मुझ पे इस दिन कसरत से दरूद पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा मुझ पर दरूद पढ़ना पेश किया जाता है। जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ना मुस्तहब है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ी तो इस जुमा से दूसरे जुमा तक उसके लिए नूर को रोशन कर दिया जाएगा। जुमा के दिन गुस्ल करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तुम में से कोई जुमा के लिए आए तो चाहिए कि गुस्ल करे। खुशबू का इस्तेमाल करना, मिसवाक करना, अच्छा लिबास ज़ेब तन करना जुमा के आदाब में शामिल है। हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया, अगर खुशबू हो तो इस्तेमाल किया, बेहतरीन कपड़े पहने, फिर इत्मीनान के साथ मस्जिद की जानिब निकला, अगर मौका मिले तो 2 रकात पढ़ी, किसी को तकलीफ़ नहीं दी, फिर इमाम के खुतबा ख़त्म करने तक खामोश रहा, उसका ये अमल दूसरे जुमा तक के गुनाहों का कफ़ारा है। जुमा के दिन में एक घड़ी दुआ की कबूलियत है। हज़रत अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैहि उसके तायीन के तमाम इख्तलाफ़ात को ज़िक्र करने के बाद फ़रमाया, मैं इन 2 अक़वाल को तरजीह देता हूँ जो सही हदीस से साबित है। पहला कौल इमाम के मिंबर पर बैठने से शुरू होकर नमाज ख़त्म होने तक रहता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, ये वक्त इमाम के मिंबर पर बैठने से शुरू होकर नमाज ख़त्म होने तक रहता है। दूसरा कौल या वो असर के नमाज के बाद की घड़ी है, और दोनों अक़वाल में यही ज़्यादा राजिह है। नमाज जुमा के लिए जल्दी जाना मुस्तहब है, लिहाजा आज इस पर अमल नहीं होता। अल्लाह ताला इस पर अमल करने वालों की ज़िंदगी में बरकत दे। हज़रत औस बिन औस सक़फ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स जुमा के दिन खूब अच्छी तरह गुस्ल करता है, बहुत सवेरे मस्जिद जाता है, पैदल जाता है, सवारी पर सवार नहीं होता, इमाम से करीब होकर बैठता है और खुतबा तवज्जो से सुनता है, उस दौरान किसी किस्म की बात नहीं करता, खामोश रहता है, तो वो जितने कदम चलकर मस्जिद आता है, हर कदम के बदले 1 साल के रोज़ों का सवाब और 1 साल की रातों की इबादत का सवाब मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।